हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था एक्सपोज़र्स के ऊपर, क्योंकि एक्सपोज़र्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो मिसअंडरस्टैंड की जाती हैं और उन चीज़ों को हाईलाइट करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। तो आगे जाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें। अगर आप जानते हैं और लोगों को जो एंजाइटी से सफ़र करते हैं, आप उनको भी चैनल रेकमेंड करें। और अगर आप हमारी कोचिंग या वेबिनार की सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल की डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी और हमारी वेबसाइट पे भी होंगी, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और हमारे इंस्टा पे भी जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी रिसोर्सेज भी मिल जाएंगी। तो एक्सपोजर्स के बारे में वीडियो ये करना चाह रहा था क्योंकि यूजुअली जो रिकमेंडेशन होती है एक्सपोजर्स के बारे में वो ये होती है कि आपको एक्सपोजर्स आपको जो सबसे आसान एक्सपोजर्स हैं उनसे आप शुरू करें और फिर आप सबसे मुश्किल एक्सपोजर पे आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएं। लेकिन वो लेकिन अच्छी वो चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है वो, लेकिन हर दफ़ा इस तरह से काम नहीं करती। क्योंकि अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मुझे कंटेमिनेशन ओसीडी था, ठीक है? तो कंटेमिनेशन ओसीडी में ये था क्योंकि हर चीज़ आप समझें कि ये एक चीज़ है जो कि मुझे था कंटेमिनेटेड है, या इसके अंदर जो भी लिक्विड है ये कंटेमिनेटेड है, ये वो एल्फी है। तो अगर मुझे है कि ये कंटेमिनेट हर चीज़ को कर रही है, तो मेरे दिमाग में क्योंकि सब कुछ उससे कंटेमिनेट हो चुका था, मेरे लिए कोई छोटा एक्सपोजर नहीं था। मेरे लिए हर एक्सपोजर जो था वो एक बहुत बड़े लेवल का ही एक्सपोजर था, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला ही था। कोई भी ऐसा एक्सपोजर नहीं था जो मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए था कि अच्छा ये तो बहुत आसान है, चलो ये तो मैं पहले कर सकता हूँ, बाकी मैं बाद में करूँगा। मेरे लिए सारे इक्वली थे, जिसकी वजह से मैं मतलब मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा रुक गई थी एक तरह से, क्योंकि मैं ना बाहर इतना ज़्यादा जाता था। मैं इनफैक्ट घर के अंदर भी मैं कमरे से बाहर नहीं इतना जाता था। मैं चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकता था, मैं हर चीज़ को अवॉइड करता था और एक बहुत ज़्यादा लिमिटेड ज़िंदगी उसकी वजह से हो गई थी। और वो इसीलिए था क्योंकि, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी था क्योंकि मुझे था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि हमेशा एक्सपोजर्स के बारे में जब भी बात होती है वो यही होती है कि आप छोटे से शुरू करें और फिर आप बड़े की तरफ जाएं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे लिए हर एक्सपोजर ही बड़ा है, तो मैं किस तरह से इसके साथ डील कर सकता हूँ, क्योंकि और मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि अगर मैं सबसे बड़े से करूँ इसका मतलब मैं शायद गलत कर रहा हूँ फिर, और शायद मैं अपना ओसीडी ज़्यादा और मतलब और बुरा हो जाएगा और मैं ज़्यादा लाइक गंदी कंडीशन में आ जाऊँगा। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि आसान से शुरू करो, लेकिन अगर मैंने मुश्किल से किया तो शायद मेरा दिमाग उसके बाद फट ही जाए। लिटरली मेरे दिमाग में यही आता था उस तरह से। तो मुझे सिर्फ ये है फिर तो मुझे अपने एक्सपोज़र्स जो हैं वो मुश्किल वाले से ही शुरू करने पड़े थे, क्योंकि अगर मैं आसान वाला ढूंढता रहता तो मैं कभी भी ना शुरू करता। और मेरे लिए सबसे बड़ी झिझक इसी चीज़ की थी कि अगर मैं, और हेजिटेशन इसी चीज़ की थी कि अगर मैं शुरू करूं और अगर मैंने मुश्किल वाले से किया और वो मेरे लिए अच्छा ना गया तो फिर तो मैं हमेशा शायद फंसा रहूँगा और मैं शायद रिकवरी प्रोसेस को गलत कर रहूँगा। लेकिन मुझे उसमें काइंड ऑफ एक छलांग मारनी पड़ी थी कि अच्छा चलो मुझे अब करना ही पड़ेगा उस तरह से। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके लिए हैं ऐसे एक्सपोजर्स कि आप छोटे से शुरू कर सकते हैं और बड़े पे जा सकते हैं, आप ज़रूर करें। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी सालों से क्योंकि ओसीडी में फंसे होंगे, तो उनके लिए इस पॉइंट पे ज़्यादातर चीज़ें एक हाई लेवल ऑफ वो डर ही होगा उसमें, हाई लेवल ऑफ फियर ही उसमें एसोसिएटेड होगा, और वो उनके लिए बहुत बड़ा वो एक्सपोजर ही होगा। तो आपको कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहीं से भी नहीं शुरू करेंगे तो फिर हमेशा ये वाली चीज़ इसी तरह से रहेगी। तो आप इसलिए आपको, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपको कह लें जो जिसको क्या से कहते हैं, अंधा अंधा ईमान, बेसिकली ब्लाइंड फेथ जिसको कहते हैं। आप उसको आपको थोड़ा सा उसमें लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं उसमें लीप लेंगे और अगर आप नहीं अनसर्टनिटी की तरफ जाएंगे तो आप हमेशा फिगर आउट करते रहेंगे, नहीं लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि एक्सपोजर के बाद क्या मैं ठीक रहूँगा, क्या मेरे इंट्रूसिव थॉट्स चले जाएंगे, क्या मेरी एंजाइटी चली जाएगी, क्या मैं वापस बेहतर फील कर सकूँगा। वो सब आपको सवाल रहेंगे। और अगर आपको जनरली अवेयरनेस है ओसीडी के बारे में और रिकवरी प्रोसेस के बारे में, तो आपको अपने सवालों के बारे में काफ़ी जवाब पता भी होंगे। क्योंकि आपको मतलब अगर मैंने किए हैं एक्सपोजर और अगर मैं इधर बैठा हूँ, इसका मतलब है कि
उन्होंने काम किया है, सही है, लेकिन हमें फिर भी करने से पहले होगा नहीं, लेकिन मेरा जो डर है वो फिर भी फ़र्क है, मेरा डर जो है वो फिर भी मुझे मैं फिर भी कन्विंस नहीं हूँ कि क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए, और हम उसमें फिर लगे रहते हैं। तो आपको आपको कंप्लीट एक जो है ना सर्टेनिटी आपको नहीं होगी, आपको कंप्लीट यकीन नहीं आएगा जब तक आप करेंगे नहीं। ये वो वही वाली चीज़ है, अगर आप जहाज़ पे पहली दफ़ा जब बंदा बैठ रहा होता है आपको काफ़ी ज़्यादा डर होता है कि अच्छा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा, मुझे नहीं पता मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। लेकिन आप चाहे जितनी मर्ज़ी वीडियोस आप देख लो, चाहे जितनी मर्ज़ी आप लोगों से इस बारे में बात कर लो, जब तक आप चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आप वो उस फेयर को आप नहीं तोड़ सकते, और आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाते। तो ये चीज़ दिमाग में रखें, क्योंकि अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आपको नहीं समझ आ रही है आप कौन से एक्सपोजर से शुरू करें, क्योंकि आपको हर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, कोई भी एक उठा लें और वहाँ से शुरू कर लें, क्योंकि आपको कहीं से स्टार्ट लेना पड़ेगा और अनसर्टनिटी की तरफ जाना पड़ेगा। और मैं बहुत लंबे अरसे इस चीज़ में फंसा हुआ था कि पहले मैं सिर्फ दिमाग में वर्कआउट करना चाह रहा था कि अच्छा नहीं, मुझे जब तक तसल्ली ना हो जाए, जब तक मुझे फुल एक वो पीस ना मुझे मिल जाए उस चीज़ का, तब तक मैं आगे नहीं जा सकता, और तब तक मैं एक्सपोजर्स कर नहीं सकता। लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आता, क्योंकि वो एक थोड़ा सा भी वो जो है ना, नहीं लेकिन फिर भी शायद ख़राब हो जाए, वो हमेशा रहता है। लेकिन जब आप कर लेते हैं तब आपको होता है अच्छा चलो अब मैंने कर दिया, और तब आपका फेयर लेवल भी थोड़ा नीचे चला जाता है, और आप फिर और बाकी बाकी एक्सपोजर्स फिर आपके लिए आसान हो जाते हैं। अगर आप एक दो मुश्किल वाले कर लें आपके लिए बाकी एक्सपोजर्स फिर ज़्यादा आसान हो जाते हैं, और आपको होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मुश्किल है बहुत ज़्यादा लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं से शुरू करें, बहुत ज़्यादा डिले ना करें, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को आम, बहुत ज़्यादा उस पर ना करें कि नहीं पहले मुझे मेंटली तसल्ली हो जाए फिर मैं करूँगा। स्टेप लें और एक्शन लें और फिर देखें क्या होता है। बाय।